हे गाइस, तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का केमिस्ट्री। जो चैप्टर का नाम था एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में देख लिया है। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था कि हम लोगों ने पहले एल्कोहल बनाए थे, एल्कोहल के बारे में पहले डिटेल स्टडी किया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि एल्कोहल का सूत्र क्या होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एल्कोहलों का वर्गीकरण क्या होता है, यानी उसमें हमने वर्गीकरण में हमने पढ़ा था कि एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, एल्कोहल के प्रकार कितने होते हैं, ठीक, उसको कितने भागों में हम बांट सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने उस पार्ट 1 में देख लिया है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप उस पार्ट 1 वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए, तब आप इस पार्ट 2 वीडियो को देखिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहलों का जो नामकरण होता है वो हम कैसे करते हैं, ठीक। और इसके बाद पढ़ेंगे कि एल्कोहलों का निर्माण की जो विधियां हैं, यानी कैसे एल्कोहल को बनाया जाता है। ये सब चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो है गाइस, दिस इज अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखो, आपका जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आप किसी भी चीज़ को पढ़ें, चाहे आप एल्कोहल पढ़ें, फिनॉल पढ़ें, ईथर पढ़ें या कोई और कंपाउंड जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, उसका केमिस्ट्री में जो नाम होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो उसका सामान्य पद्धति में नाम होता है, यानी उसका जनरल नेम क्या होता है, ठीक, वो होता है। और एक होता है उसका IUPAC नाम, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस एडवांस नाम होता है, मतलब कि थोड़ा से ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक। तो वो IUPAC और सामान्य पदार्थ दो तरीके से इसके नाम हम बोल सकते हैं। तो एल्कोहल का भी हम नामकरण, नामकरण का मतलब होता है एल्कोहल को हम क्या नाम देंगे वही नामकरण हो जाएगा, ठीक। तो एल्कोहल को हम दो तरीके से नाम दे सकते हैं। एक सामान्य पद्धति, सामान्य पद्धति यानी जो गांव में हम लोग जैसे बोल देते हैं, जैसे किसी का नाम इंटू है, पिंटू है, तो मतलब किस तरह से जो गांव के नाम होते हैं वो आपके सामान्य हो गए, ठीक। आपकी जैसे स्कूल है, स्कूल में आपका जो अच्छा नाम होता है, ठीक, तो जैसे मोहन, सोहन, मतलब अच्छा नाम होता है, तो वो आपका मान लिया IUPAC पद्धति हो गया। तो जैसे कि हम लोगों का नाम नहीं होता है, दो तरीके से बोल सकते हैं, किसी का एक होता है, किसी के दो होते हैं, तो उसी तरह से केमिस्ट्री में भी है। जैसे एल्कोहल है तो एल्कोहल के हम दो तरीके से इसके नाम रख सकते हैं, एक तो सामान्य पद्धति में होता है, एक IUPAC पद्धति में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एल्कोहल का जो सामान्य पद्धति में है, इसको हम सामान्य पद्धति में क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि सामान्य पद्धति क्या होता है। इसके अनुसार, ठीक, इसके अनुसार एल्कोहलों को एल्किल एल्कोहल कहा जाता है, ठीक। मतलब कि एल्कोहल का जो सामान्य पद्धति में इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, एल्किल एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल में अगर एक कार्बन है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, मेथिल एल्कोहल। अगर वहां पर देखिए, जैसे यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, इसमें दो कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल, ठीक। जब दो कार्बन हो तो एथिल एल्कोहल, ठीक। अब यहाँ पर ये मेथिल क्या होता है, एथिल क्या होता है, चलिए इसको मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो, जैसा कि अगर कुछ लोगों ने पार्ट 1 वीडियो देखा होगा तो उनको तो पता होगा कि एल्किल क्या होता है, मेथिल क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। देखो, क्योंकि कल मैंने यानी पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि एल्किल क्या होता है। देखो, जो आपके एल्केन होते हैं, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, ये आपका एल्केन होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, यानी सूत्र क्या बन जाएगा, H2n+1। देखो यहाँ से एक हटा दिया, यानी एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो यहाँ पर ये जो मिलेगा आपका वो क्या मिल जाएगा, ये आपका बन जाएगा एल्किल, ठीक। यही सब होते हैं एल्किल। जैसे कि मेथेन है, एल्केन में जैसे मान लिया मेथेन है, मेथेन में मेथेन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, क्या बन जाएगा, CH3। देखो चार कार्बन थे, सॉरी चार हाइड्रोजन थे, तो चार हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन हटा दो, जो मिलेगा आपको वो क्या बन जाएगा, वो आपका हो जाएगा मिथिल। मेथेन से एक हटाया तो मिथिल, एथेन से हटाएंगे एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एथिल बन जाएगा, और उसके बाद इसी तरह से प्रोपेन से अगर हम एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो प्रोपिल बन जाएगा। तो समझ गए ना। अब देखो एक चीज और समझ लो, प्रोपिल, प्रोपिल को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, PROPYL, ठीक। देखो इसको कई लोग प्रोपिल भी बोलते हैं और कोई लोग इसको प्रोपाइल भी बोलते हैं, ठीक। तो कई लोग इसको, मतलब कि देखो ये इंग्लिश का शब्द है, और मतलब कि कहने का मतलब है कि कोई इंग्लिश में इसको प्रोपाइल बोलता है, कोई प्रोपिल बोलता है। तो उसी तरह से है, जैसे कि केमिस्ट्री है, कोई लोग केमिस्ट्री को चेमिस्ट्री बोलते हैं तो कोई लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। तो उसी तरह ये भी है, कोई प्रोपाइल बोलता है, कोई प्रोपिल बोलता है, बात वही है, ठीक। तो
समझ गए ना, किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो, जो मिलेगा हमारा वो क्या बन जाएगा, हमारा एल्किल बन जाएगा। तो एल्किल का मतलब होता है जैसे मिथेन से एक हाइड्रोजन हटाया तो मिथिल बन गया, ठीक। जैसे यहाँ पर आपका क्या था, मिथिल एल्कोहल, तो ये क्या है आपका मिथिल है, और OH क्या होता है, और OH जहाँ पर लगा हो वो क्या होगा आपका एल्कोहल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर ये क्या है मिथिल और ये एल्कोहल यानी मिथिल एल्कोहल, ठीक। तो CH3OH मिथिल एल्कोहल, ठीक। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख दिया है, ये आपका हो जाएगा मिथिल एल्कोहल, और ये क्या हो जाएगा आपका एक कार्बन दो कार्बन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा एथिल एल्कोहल, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर देखो नोट में हमने यहाँ पर ये लिख दिया है कि जो एल्कोहल होते हैं उनके सामान्य पद्धति में जो नाम होता है वो देखो कई तरीके से हो सकता है। देखो यदि एल्किल समूह शाखा युक्त हो तो नामकरण नॉर्मल, आइसो, नियो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक। देखो आइसो, नियो और ये जो आपका होता है नॉर्मल, इनका नाम आप कैसे लिखेंगे, देखो इसके लिए आप क्या करना, अगर आपको सीधी एक श्रृंखला दिख जाए, आपको इस तरह से एक सीधा सा श्रृंखला दिख जाए, उसका नाम क्या होगा, N मतलब नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, 1 2 3 3 कार्बन थे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा प्रोपिल, ठीक। तो 3 कार्बन थे प्रोपिल यानी प्रोपिल, ठीक। इसलिए और यहाँ पर नॉर्मल क्यों लिखा है, नॉर्मल इसलिए लिखा है क्योंकि ये सीधी श्रृंखला में है, तो ये इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। और इसी तरह से दूसरा आपका है, अगर उसमें से एक सिर्फ एक शाखा निकला हो, ठीक, या फिर इस तरह से समझ सकते हो जैसे एक शाखा निकला हो तो फिर वो आपका क्या होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल होगा। या फिर आप समझ सकते हो कि जो एल्कोहल अगर वो द्वितीयक एल्कोहल होता है, कोई भी एल्कोहल अगर वो द्वितीयक एल्कोहल है तो उसका नाम क्या होगा, उसका जनरल नेम क्या होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब ये द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है उन्हीं को पता होगा जिन्होंने पार्ट 1 वीडियो देखा होगा, तो इसलिए जिन्होंने नहीं देखा है पार्ट 1 वीडियो को सबसे पहले देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो जो द्वितीयक एल्कोहल होते हैं उनका जो नामकरण होता है वो आइसोप्रोपिल होता है, और जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं उनका नामकरण नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल होता है, और जो आपके तृतीयक एल्कोहल होते हैं उनका नामकरण में क्या होता है, जैसे कि तृतीयक एल्कोहल का मतलब 1 2 3 इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े इसलिए तृतीयक एल्कोहल है। और तृतीयक एल्कोहल का जो सामान्य पद्धति में नाम होता है वो नियो ब्यूटिल एल्कोहल होता है, क्या होता है नियो ब्यूटिल एल्कोहल होता है, ठीक। तो देखिए समझ गए ना आप, देखो एल्कोहल का जो नामकरण है वो जनरल नेम ले हम उनको तो एल्किल एल्कोहल बोलते हैं, लेकिन इसमें भी हम 3 तरीके से इसका नाम बताते हैं। एक तो नॉर्मल एल्किल एल्कोहल, उसके बाद होता है आपका आइसो एल्किल एल्कोहल, और उसके बाद होता है नियो एल्किल एल्कोहल। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको एग्जाम्पल देकर समझा दिया। आपका पहला एग्जाम्पल था यहाँ पर नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल का, दूसरा एग्जाम्पल था आइसोप्रोपिल एल्कोहल। जब द्वितीयक एल्कोहल होता है तो वो आइसोप्रोपिल होता है, और जब तृतीयक होता है तो वो नियो एल्किल एल्कोहल होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिया। तो ये है एल्कोहलों का सामान्य पद्धति में इस तरह से इसका नाम लिया जाता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ IUPAC पद्धति में इसका नाम कैसे हम बताते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है IUPAC पद्धति। तो IUPAC पद्धति में क्या होता है, एल्कोहलों का जो नाम होता है वो हम क्या बोलते हैं एल्केनॉल लिखा जाता है, ठीक। तो IUPAC पद्धति में जो एल्कोहलों का नाम होता है वो उसको क्या बोलते हैं एल्केनॉल बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे मैंने दे दिया है, जैसे कि अगर एक कार्बन हो, कोई भी एल्कोहल हो अगर उसमें एक कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, उसका जो यानी नाम होगा। देखो यहाँ पर आपको मैं चलिए इसको समझा देता हूँ पहले। सामान्य पद्धति में जैसे कि एल्कोहल क्या होते हैं, ये आपका एल्कोहल है, ठीक। ये मान लिया आपका एल्कोहल है। अब इसका नाम आप कैसे बताएंगे, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये यहाँ पर OH, ठीक। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मेथ होता है, ठीक। और इसके बाद देखो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड लगा है इनके बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड लगा है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या बन गया मेथेन। और जब OH जुड़ा होता है, जब इसका क्रियात्मक समूह OH होता है, इसको क्या बोलते हैं ऑल बोलते हैं, ठीक ऑल, ठीक ये होता है ऑल। तो ये क्या यहाँ पर आप ई हटाइए और इसके स्थान पर ऑल जोड़ दीजिए, ये इसका नाम क्या होगा मेथेनॉल, ठीक। तो IUPAC पद्धति में जो एल्कोहलों का जो नाम होता है इसी तरह से हम बताते हैं, ठीक। जैसे कि दूसरा एग्जांपल जैसे आप ले सकते हो CH3CH2
और उसके बाद होता है OH। ठीक, ये आपका हो गया। अब इसको कैसे बना सकते हो, इसको आप ऐसे बना सकते हो, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया CH3 और ये हो गया आपका CH, यहाँ पर देखिए CH2 है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर OH जुड़ा है, तो एक दो कार्बन के लिए एथ बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड लगा इनके बीच में, सब में देखिए आपका सिंगल बॉन्ड, तो एथेन हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए क्रियात्मक समूह क्या है, OH, तो इसके स्थान पर देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑल लिखते हैं। ठीक, और यहाँ पर ई हटाइए और ऑल जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, एथेनॉल। तो आप समझ गए ना कि किस तरह से एल्कोहलों का हम IUPAC पद्धति में इनका नाम बताते हैं। ठीक, और इसी को हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है कि ये आपका हो जाएगा मेथेनॉल और ये आपका हो जाएगा एथेनॉल। देखो इस चैप्टर में जो एल्कोहल चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग मेथेनॉल, एथेनॉल, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक, इस चैप्टर में इसके बारे में डिटेल स्टडी की गई है। ठीक, तो हम आपको इसको भी बताएंगे, मेथेनॉल और एथेनॉल। इसका जो सामान्य पद्धति में इसका नाम क्या होता है, मेथिल एल्कोहल, और इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के बारे में हम लोग इसमें स्टडी डिटेल्स करेंगे। और इसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कोहल के निर्माण की विधियां। ठीक, इन सबको मैंने आपको लिख दिया है। और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एल्कोहल को बनाएंगे। निर्माण की विधियां का मतलब होता है आप एल्कोहल को कैसे बनाएंगे, आप अपने लैब में, अपने घर में, या फिर आप इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हाइलाइडों के जल अपघटन से। तो आपका सबसे पहला आपका यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा एल्किल हाइलाइडों के जल अपघटन से। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो देखो निर्माण के विधियों में सबसे पहले हम लोग जब पढ़ेंगे एल्किल हाइलाइडों के जल अपघटन से, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना होगा जलीय क्षारीय विलयन। जलीय क्षारीय विलयन क्या होता है, जैसे NaOH हो गया या फिर KOH हो गया, इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, और यानी कि जलीय क्षारीय विलयन क्या होते हैं, जैसे NaOH, KOH आदि के साथ गर्म करने पर एल्कोहल बनते हैं। ठीक, तो जब आप एल्किल हाइलाइड को इनके साथ जब आप गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। कैसे बनेगा, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक, देखो यहाँ पर एल्किल हाइलाइड क्या होते हैं। एल्किल, देखो एल्किल को हमने कल आपको बताया था कि एल्किल को हम R लिखते हैं। ठीक, अगर R जहाँ पर लिखा हो आप समझ लेना वो क्या है, एल्किल ही है। तो जहाँ पर R लिखा हो उसको हम लोग बोलेंगे एल्किल, और हाइलाइड होते हैं यक्स। चलिए मैं आपको पहले अच्छे से बता देता हूँ एल्किल और हाइलाइड क्या होते हैं। देखो एल्किल कैसे क्या होते हैं इसको तो मैंने बता दिया है। ठीक, अभी आपको बताया था कि किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो एल्किल हो जाएगा। ठीक, तो एल्किल यानी कोई भी एल्किल इसके स्थान पर हो सकता है, जैसे आपका हो गया मेथिल, प्रोपिल या फिर एथिल, इस तरह से कोई भी एल्किल यहाँ पर इसके स्थान पर हो सकता है। ठीक, और यहाँ पर जो आपका होता है यक्स, इसको क्या बोलते हैं, हैलोजन। हैलोजन में क्या होता है, ये Cl होता है, Cl होता है, Br होता है और I होता है। ये सब आपके क्या होते हैं, ये आपके हैलोजन होते हैं। ठीक, तो ये इसको क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। ये सब हैलोजन होते हैं। ठीक, हैलोजन परिवार के हैं। तो यहाँ पर देखिए एल्किल हाइलाइड, ठीक, इसको बोलेंगे एल्किल हाइलाइड। जब इसको साथ में लिख देते हैं इसको क्या बोलते हैं, एल्किल हाइलाइड। तो एल्किल हाइलाइड समझ गए ना। तो देखिए जब एल्किल हाइलाइड को, ठीक, जो एल्किल हाइलाइड हैं, जब एल्किल हाइलाइड को हम क्या करते हैं, NaOH या फिर KOH के साथ इसको जब हम गर्म करते हैं तो देखिए क्या बनता है, एल्कोहल मिल जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो यक्स है और यहाँ पर जो आपका N है ये एक साथ हो जाते हैं, यानी यहाँ से ये जो आपका हैलोजन है ये अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देता है और Na भी इसके साथ अपना बॉन्ड तोड़ देता है। ये दोनों एक साथ मिलकर, इस तरह से एक साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, प्लस में यहाँ पर NaX बन जाता है, यानी सोडियम हाइलाइड बन जाता है। और यहाँ पर R बचा, यहाँ पर OH बचा, तो ये हो जाएगा ROH। ये आपका हो जाता है एल्कोहल। कल मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी आपको ROH दिखाई पड़ जाए वो क्या होता है, आपका एल्कोहल होता है। ठीक, ये आपका है एल्कोहल। ठीक, तो समझ गए ना। एल्कोहल के निर्माण में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हाइलाइड से। एल्किल हाइलाइड में क्या लिखेंगे, एल्किल हाइलाइड में ये लिखेंगे कि एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया
जब हम NaOH यानी कि कोई भी जलीय क्षारीय विलयन हो, जैसे NaOH या फिर KOH के साथ कराते हैं तो हमें एल्कोहल मिलता है। ठीक, तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया इसके साथ कराओगे तो आपको बस यही देखो यहाँ पर आपको लिखना क्या होता है, जो आप अभिक्रिया में पढ़ेंगे आप बस उसी चीज़ के बारे में लिख दीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने दो चीज़ें पढ़ा था, इसके स्थान पर अगर हमने पढ़ा था एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए जब इसके साथ इसको हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका तो ये यहाँ पर ये जो R है और यहाँ पर OH है, ये तो एल्कोहल बन जाता है। ठीक, बाकी बचा क्या है, K बचा है, X बचा है, प्लस में क्या बन जाएगा KX। ठीक, ये आपका एल्कोहल हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम चाहे इससे बनाए चाहे इससे बनाए, दोनों से बन जाता है। ठीक, जलीय क्षारीय विलयन से दोनों हो सकते हैं, कोई भी जलीय क्षारीय हो वो आपका बना देता है एल्कोहल। ठीक, एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके। तो समझ गए ना आप। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि और किस तरीके से आप इसको यानी एल्कोहल को बना सकते हो। और एक बात हमने आपको क्या बताया था कि एल्किल के स्थान पर कोई भी एल्किल ले सकते हो, जैसे मान लिया मैंने ले लिया मिथिल। ठीक, और इसके बाद हैलोजन के स्थान पर कोई भी हैलोजन ले सकते हो, जैसे मान लिया मैंने ले लिया Cl। ठीक, और यहाँ पर हम इसकी अभिक्रिया जब मान लिया मैंने KOH के साथ करा दिया। ठीक, ये दोनों तो टाइप रिएक्शन थे। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक, इसके स्थान पर कोई भी एल्किल हो सकता है, यहाँ पर मिथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, कोई भी एथिल हो सकता है। और हैलोजन के स्थान पर मैंने आपको बता दिया Cr, Br या फिर I हो सकता है, इस तरह से और भी होते हैं। ठीक, और यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर K और Cl ये एक साथ अपना बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है KCl बन जाता है। और यहाँ पर देखिए CH3 बचा और उसके बाद यहाँ पर OH हो और यहाँ पर OH बचा है। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा मेथिल एल्कोहल। ठीक, तो मेथिल क्लोराइड से जब अभिक्रिया मैंने मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब हमने KOH के साथ कराया, इसके साथ इसको गर्म किया, तो क्या बन जाएगा मेथिल यानी मेथिल हाइलाइड से क्या बन गया मेथिल एल्कोहल। ठीक, तो समझ गए ना आप, ये आपके दोनों टाइप रिएक्शन थे। चलिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। तो देखो दूसरा तरीका इसको जो बनाने का है वो है एल्कीनों की जलीकरण द्वारा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एल्कीनों की जलीकरण द्वारा। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं किसी भी अम्ल की, कोई भी अम्ल हो, जैसे मैंने ले लिया H2SO4, ये क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो कोई भी अम्ल हो उसकी उपस्थिति में जल के योग से एल्कोहल बनता है। यानी कि एल्कीन के साथ अगर हम जल का योग कर देते हैं, किसकी उपस्थिति में, कोई भी अम्ल हो उसकी उपस्थिति में अगर हम जल के साथ एल्कीन का योग करते हैं तो क्या बनता है, हमें एल्कोहल मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से आपको लिख दिया है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये जो एल्कीन होते हैं ये जल के साथ योग करके अम्ल की उपस्थिति में कैसे योग करते हैं और कैसे एल्कोहल बनाते हैं। चलिए मैं आपको अब रिएक्शन बताता हूँ। देखो एल्कीन से जो हम बनाते हैं एल्कोहल वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। देखो सबसे पहले कैसे एक बॉन्ड बनता है वो समझिए। तो देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये होता है, एक इधर से इलेक्ट्रॉन होता है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। और जब डबल बॉन्ड इसी तरह से होता है, एक ये इलेक्ट्रॉन एक ये इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लिए। ठीक, तो इस तरह से जैसे कि NaCl, ठीक, NaCl में क्या होता है, ये बॉन्ड होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या होता है, देखो इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, ठीक, क्योंकि यहाँ पर इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है और इसका क्या होता है 17 होता है, यानी कि 2 8 और उसके बाद 8 2 10 10 7 17। देखो बाह्य कोश जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, तो अगर यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये दे दे, एक इलेक्ट्रॉन अगर हटा दे तो इसमें यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन
हो जाएंगे, इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देता है जो इसके पास होता है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है तो ये क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान देगा। और यहाँ पर देखो इसके भी पास देखो क्योंकि कमी है, अगर यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग ले, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी से मांग ले तो भी इसका जो बाह्य कक्षा है ये अपना अष्टक नियम पूरा कर लेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या करता है, ये फिर सोडियम से, क्योंकि ये देना चाहता है और इसको भी ज़रूरत है तो ये भी ले लेगा, तो ये यहाँ से अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और इसके पास क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। ठीक, तो जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज होता है, जो इस पर माइनस हो जाता है जो लेता है। ठीक, क्योंकि ये रेडी हो जाता है। ठीक ठीक, तो जैसे कि आप जैसे किसी से आप उधार लेते हो तो आप उससे क्या होते हैं, रेडी हो जाते हो। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाता है। ठीक, तो वही है, देखो अब यहाँ पर इसीलिए इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है। ठीक, तो समझ गए ना। अब यहाँ पर क्या होता है, जब दो तत्व अपना अपना इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक, तो आप इसको समझ गए ना। चलिए अब मैं आपको ये रिएक्शन समझाता हूँ। देखो यहाँ पर हमने कहा कि कोई भी एल्कीन हो, देखो कोई भी एल्कीन हो, जैसे मैंने ले लिया एल्कीन। देखो एल्कीन क्या होते हैं, एल्किल क्या होते हैं, मेथेन क्या होते हैं, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए क्योंकि आपने कक्षा 10 में पढ़ा है, 11 में पढ़ा है, अब आप 12 में आ गए हो तो आपको ये सब पता चीज़ें, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सब चीज़ें पता ही होंगी। ठीक, तो यहाँ पर एल्कीन क्या होते हैं, एल्कीन में मैंने मान लिया ले लिया एथिलीन। एथिलीन क्या होता है, एथिलीन होता है C2H4 होता है। ठीक, C2H4 होता है। अब C2H4 को हम CH2 और डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, एथिलीन है, ये आपका है एथिलीन है। ठीक, अब देखिए इसकी अब क्रिया हम क्या करेंगे, अम्ल की उपस्थिति में करेंगे। ठीक ठीक, तो अब यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा। जब यहाँ से एक बॉन्ड इस तरह से ये टूट जाता है, जब ये एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको ऐसे लिखता हूँ। देखो ये CH2 और यहाँ पर CH2 और इसको हम चलो ऐसे लिख देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, आपके समझने के लिए इस तरह से हम लिख रहे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है ये इसमें से एक बॉन्ड ये टूट जाता है। ठीक, जब यहाँ से एक बॉन्ड ये टूट जाएगा, ठीक, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पर देखिए एक स्थान खाली हो जाएगा और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये भी अपना बॉन्ड यहाँ से इसके साथ तोड़ देता है। जब इसके साथ ये अपना बॉन्ड तोड़ देता है तो यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए अब यहाँ पर जब एक एक बॉन्ड टूट चुका है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका भी एक पोजीशन खाली हो जाएगा और इस कार्बन का भी एक पोजीशन खाली हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया था, तब ये बॉन्ड बना था। अब जब ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा तो इसके भी पास एक स्थान खाली हो जाएगा और इसके भी पास एक स्थान खाली हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देता है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाता है। क्यों जुड़ जाता है, इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि इसके पास एक स्थान खाली हो चुका है। ठीक, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है, बाकी इसके भी पास एक स्थान खाली हो चुका है क्योंकि इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया था, अब इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास भी एक स्थान खाली हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड टूट चुका है। ठीक, तो इसके भी स्थान जब खाली हो जाएगा तो यहाँ से HSO4 ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बना लेगा, यहाँ पर बना लेगा ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है क्योंकि इसके स्थान यहाँ पर खाली हो चुका था। ठीक, तो यहाँ पर CH3 बन जाएगा और ये बन जाएगा CH2 और इसका भी एक स्थान खाली हो चुका था तो ये बन जाएगा HSO4। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो आपका होता है वो क्या होगा, अब यहाँ पर ये जल के साथ योग कर लेगा। ठीक, जल को हम इस तरह से लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, अब ये जल के साथ जब इसका योग होगा तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये अपना बॉन्ड यहाँ पर तोड़ देगा और यहाँ पर ये जो HSO4 है ये यहाँ से अपना बॉन्ड तोड़ देता है। तो ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये HSO4 ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, H2SO4 और बाकी यहाँ पर जो OH है ये इसके स्थान पर ये आ जाता है। ठीक,
और ये अपना बॉन्ड तोड़ देता है और ये भी अपना बॉन्ड तोड़कर यहाँ पर H2SO4 बना लेता है। ठीक, तो ये यहाँ पर क्या बना लेता है, ये यहाँ पर बना लेता है H2SO4 और यहाँ पर क्या बचा था CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर ये OH। ठीक, ये वाला OH। ठीक, ये आपका हो गया एथिल एल्कोहल। ठीक, ये आपका है एथिल एल्कोहल। तो आप समझ गए ना कि कैसे आपको एथिलीन से, ये आपका एथिलीन है तो समझ गए ना कैसे आपको एथिलीन से एल्कोहल बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने H2SO4 यहाँ पर हमने क्या बताया था, किसी भी अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हमने अम्ल की उपस्थिति में किया, इसलिए यहाँ पर फिर से हमें H2SO4 मिल गया। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी आप H2SO4 इसमें डालेंगे उतना फिर आपको अंत में मिल जाएगा, यानी कि आपका जो H2SO4 है ये बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा। ठीक, और इसको हमने यहाँ पर कैसे बनाया समझ गए ना। देखो यहाँ से ये क्या होगा, ये यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा, इसका भी एक स्थान खाली हो जाएगा, इसके भी पास एक स्थान खाली हो जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ पर अपना एक बॉन्ड तोड़ देता है, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है, बाकी यहाँ पर HSO4 बचा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर दोनों की एक एक पोजीशन खाली हो चुकी थी तो ये इनका स्थान जाकर ले लेता है। ठीक, तो यहाँ पर बना लेता है CH3 CH2 HSO4। ठीक, अब यहाँ पर ये क्या करता है, ये जल के साथ योग कर लेता है। जब जल के साथ योग कर लेता है तो देखो यहाँ पर ये जो जल है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा ये, और यहाँ पर HSO4 है ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा, ये दोनों एक साथ बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, यहाँ पर H2SO4 बना देता है और यहाँ पर ये जो OH है ये इसके साथ जुड़ जाता है तो यहाँ पर अपना बॉन्ड बना लेता है, तो यहाँ पर बन जाता है एथिल एल्कोहल। और यहाँ पर ये जो आपका कंपाउंड बना है ये क्या है, देखिए 1 2 यानी 1 2 कार्बन है, यानी एथिल। देखो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2 लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एथिल बाई सल्फेट। H क्या होता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट या फिर आप बाई कह सकते हो। ठीक, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको बाई भी बोल सकते हो या फिर आप इसको हाइड्रोजन भी बोल सकते हो। तो एथिल बाई सल्फेट है ये, या फिर कह सकते हो आप एथिल बाई सल्फेट या फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, तो दोनों नाम इसके बता सकते हो। ठीक, यहाँ पर जो H2SO4 है ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक, तो देखिए सबका नाम आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री में अगर आपको सूत्र नहीं पता है, किसी चीज़ का नाम नहीं पता है तो आपको वो केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, आप उसको अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबका नाम आप जानते चलिए और इनको अच्छे से तैयार करते चलिए। ठीक, ये आपका जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए मैं आपको अब और तरीका बताता हूँ कि और तरीके से आप कैसे एल्कोहल बना सकते हैं। अब तीसरा इसके निर्माण की विधि में हम लोग पढ़ेंगे एस्टर के जल अपघटन से। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एस्टर के जल अपघटन करने से हम एल्कोहल कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पर जल अपघटन करने पर एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, यानी कि जब आप एस्टर का जल अपघटन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तो एल्कोहल मिलेगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ये कैसे बनता है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एस्टर क्या होता है। ठीक, एस्टर, तो एस्टर का जो सूत्र होता है वो होता है आर क्या है, एल्किल है। कहीं भी अगर आप केमिस्ट्री में आर देख लें तो वो क्या होता है, एल्किल होता है। अगर जहाँ पर यक्स देख लें वो क्या होता है, हैलोजन होता है। ठीक, कहीं भी पूरी केमिस्ट्री में। ठीक, तो यहाँ पर एस्टर क्या होता है, एस्टर का सूत्र होता है RCOO। आप यहाँ पर डबल ओ नहीं पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, RCOO, या आप ऐसे नहीं कह सकते कि डबल ओ, केमिस्ट्री में आप ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक, तो यहाँ पर RCOOR, ये क्या होता है, ये होता है एस्टर का सूत्र। अब हम क्या करेंगे, एस्टर का जल अपघटन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। ठीक, तो चलिए इसका हम जल अपघटन करते हैं। ये आपका है एस्टर। ठीक, जल अपघटन करेंगे यानी हम यहाँ पर लिखेंगे जल। ठीक, जल को हम इस तरह से लिख देते हैं ताकि रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आर है ये अपना बॉन्ड तोड़ देता है। ठीक, और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये अपना बॉन्ड तोड़ देता है।
ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जब अपना बॉन्ड तोड़ देगा, अब यहाँ पर आपका जो यहाँ पर ये आपका है, ये समूह जो है आपका है, देखो इसके भी पास एक ये एल्किल जुड़ा था। अब ये यहाँ से जब हट गया तो इसका भी एक पोजीशन खाली और इसके पास भी एक पोजीशन खाली। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यानी इसके साथ क्या होता है, यहाँ पर ये भी अपना हाइड्रोजन यहाँ पर अपना बॉन्ड तोड़ चुका है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन इसके साथ में आ जाता है, जुड़ जाता है। तो ये क्या बना लेता है, ये यहाँ पर प्लस में बना लेता है, यहाँ पर R और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर COO और यहाँ पर एक H जुड़ जाता है। ठीक। और इसके बाद यहाँ पर क्या बचा है, अब यहाँ पर ये एल्किल बचा है, यहाँ पर ये OH बचा है और यहाँ पर ये इस एल्किल के साथ ये OH जुड़ जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है ROH। तो समझ गए ना, ये आपका एल्कोहल है और ये आपका है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक। ये आपका है क्या है, कार्बोक्स। इसके नीचे आप लिख लीजिए एल्कोहल और ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक। तो कैसे बनाया, ये आपका एस्टर था, यहाँ से ये अपना बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ से ये अपना बॉन्ड तोड़ दिया, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर जुड़ गया और ये जो एल्किल, इस एल्किल से ये OH जुड़ गया तो ये बन गया एल्कोहल और यहाँ पर इससे ये हाइड्रोजन जुड़ गया तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लिया। ठीक। तो इस तरह से ये बना लेता है एल्कोहल। और यहाँ पर जो इसकी उपस्थिति होगा, किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। ठीक। तो यहाँ पर आप इसको भी लिख देना, किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। ठीक। तो ये इसका टाइप रिएक्शन था। चलिए अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। देखो यहाँ पर कोई भी एल्किल रख सकते हो, जैसे कि मान लिया मैंने रख दिया यहाँ पर मिथिल। ठीक। और यहाँ पर RCCOO हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, मिथिल, यानी यहाँ पर मिथिल रख दिया और यहाँ पर क्योंकि एल्किल है, कोई भी एल्किल रख सकते हो। चलो मैंने यहाँ पर आपकी यहाँ पर मेथिल यूज किया, अब यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं एथिल। ठीक। प्लस में इसकी इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, इसका जल अपघटन करेंगे। जब जल अपघटन करेंगे किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में। ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसी तरह से ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ पर ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या बन जाता है CH3COO और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो यहाँ पर COO और यहाँ पर H जुड़ जाएगा। ठीक। यहाँ पर ये H हो जाता है। ठीक। और यहाँ पर क्या है C2H5, इसके साथ में ये OH जुड़ जाता है। ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा OH। ठीक। तो समझ गए ना, ये क्या आपका एथिल एल्कोहल है और ये आपका क्या है, और ये आपका है मेथेनोइक अम्ल। ठीक। चलिए अब मैं आपको और तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आप एल्कोहल को बना सकते हैं। तो इसके बाद जो आपका मेथड होगा वो होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो देखो ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाने का जो मेथड है ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट लिख दिए हैं। देखो इसका जो सूत्र है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो सूत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये क्या होता है, कार्बोनिल यौगिकों के साथ योग करके बने उत्पाद का जल अपघटन करने पर एल्कोहल प्राप्त बनता है। ठीक। क्या करना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को क्या करना है, कार्बोनिल यौगिक, कोई भी कार्बोनिल यौगिक हो उसके साथ आपको जोड़ देना है, यानी योग करना है और योग करके जो उत्पाद आपको मिलेगा, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसका आप जल अपघटन कर दें, बस आपको एल्कोहल मिल जाएगा। तो कैसे करते हैं चलिए मैं आपको अब बताता हूँ। अब देखिए ये कार्बोनिल यौगिक क्या होता है, इसके आगे जब आप पढ़ेंगे तो अगले चैप्टर में आपको डिटेल स्टडी कार्बोनिल यौगिक के बारे में कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, ये आपका कार्बोनिल यौगिक होता है। ठीक। CO ये आपका क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक होता है। CO ठीक, कीटोन भी होता है, CO कार्बोनिल यौगिक भी होता है। ठीक। ये आपका है कार्बोनिल यौगिक। ठीक। यह है कार्बोनिल। ठीक। और उसके बाद एक शब्द और यूज हुआ है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र होता है RMgX।
ये आपका होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो समझ गए ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMgX, और कार्बोनिल क्या होता है, CO होता है। ठीक, ये एक आपका होता है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, तो देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, कार्बोनिल यौगिक को हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ योग करते हैं, और योग करने पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो उसका हम जल अपघटन कर देंगे, तब हमें अल्कोहल बन जाएगा, मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम यही करने जा रहे हैं। तो देखिए आपका ऐसे हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, इसकी अपक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर जब करते हैं तो इसका रिएक्शन कैसे होता है, देखिए तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है। ठीक, अब यहाँ पर जब डबल बॉन्ड टूट कर ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों डबल बॉन्ड टूट जाते हैं और ये सिंगल सिंगल बॉन्ड में बन जाते हैं। ठीक, और यहाँ पर ये जो है, ये जो एल्किल है वो यहाँ पर इससे अपना बॉन्ड तोड़ देता है। ठीक, जब ये अपना बॉन्ड तोड़ देता है तो यहाँ पर ये जो देखो, यहाँ पर अपना बॉन्ड तोड़कर सिंगल सिंगल बॉन्ड में ये बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है, O है। ठीक, इससे O जुड़ा है, तो O के साथ में MgX जुड़ जाता है आकर। ठीक, और यहाँ पर ये भी सिंगल बॉन्ड में टूट जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एल्किल बचा है, एल्किल आकर यहाँ पर जुड़ जाता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया था तो एक के साथ इसने ऐसे बना लिया। अब यहाँ पर इसका एक पोजीशन इस कार्बन का और भी खाली है, तो इसके साथ में आपका एल्किल आकर जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक पोजीशन खाली है, तो यहाँ पर आपका एल्किल आकर जुड़ जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है। अब इसका हम क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, जब कार्बोनिल यौगिक का हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ योग करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया, इसका अब हम जल अपघटन करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जब इसका जल अपघटन करेंगे तो जल को हम इस तरह से लिख देते हैं। ठीक, ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो जल है, ठीक, ये जल में ये जो हाइड्रोजन है ये अपना यहाँ से बॉन्ड तोड़ देगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए OMgX, इसको हम, ये कैसे जुड़ा है, ये ऐसे जुड़ा है OMgX। ठीक, तो यहाँ से ये जो बॉन्ड है OMgX है, तो MgX अपना बॉन्ड यहाँ से ये ऑक्सीजन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ देता है। जब अपना बॉन्ड तोड़ देगा तो देखिए इसका भी एक पोजीशन खाली और इस ऑक्सीजन का भी एक पोजीशन खाली, तो यहाँ पर इसका भी एक पोजीशन खाली हो जाता है, यहाँ पर इसका भी एक पोजीशन खाली हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जब ये अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़कर हट जाएगा तो इसका एक पोजीशन खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन भी अपना बॉन्ड तोड़ चुका है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन हटेगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे बन जाता है, O के साथ में H जुड़ जाता है। ठीक, ये यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। ठीक, और यहाँ पर ये आपका एल्किल तो जुड़ा ही है। ठीक, और यहाँ पर प्लस में जो आपका MgX यानी Mg जो यहाँ से अलग हुआ है, ठीक, तो Mg का भी एक पोजीशन खाली हो गया है, तो यहाँ पर जो Mg है इसके साथ एक यक्स जो है ये तो ऑलरेडी जुड़ा ही है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होता है, इसका एक पोजीशन चूंकि खाली हो चुका है क्योंकि यहाँ पर ये अपना बॉन्ड बनाया था और अपना बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक, तो एक्स तो जो था यानी यहाँ पर जो हैलोजन है ये तो आपका पहले से जुड़ा ही है, इसका एक पोजीशन खाली हो गया, तो यहाँ पर ये OH है, इसका भी एक पोजीशन खाली है, तो ये इसके साथ आकर जुड़ जाता है। ठीक, सॉरी यहाँ पर OH है। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये देखिए ये आपका एल्कोहल हो गया। ठीक, इसको बोलेंगे एल्कोहल। और यहाँ पर ये जो है आपका है, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। ठीक, ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। तो इस तरह से हम इसका नाम बता देंगे, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, और ये आपका एल्कोहल बन गया। तो आप समझ गए ना किस तरह से आपको करना था। ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर इसके नीचे लिख दीजिए कार्बोनिल ग्रुप, ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ठीक, तो यहाँ पर अपना बॉन्ड ये तोड़ कर सिंगल सिंगल बॉन्ड में बन जाते हैं, तो जब अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ेगा, ठीक, इस तरह से, तो ये जब सिंगल बॉन्ड यहाँ पर तोड़ देता है और ये भी अपना बॉन्ड तोड़ देता है, तो ये जो होगा MgX जो होगा वो इसके साथ आकर जुड़ जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि इसका एक पोजीशन खाली हो चुका है, इसके साथ आकर जुड़ गया, तो एक पोजीशन इसका यहाँ पर खाली हो चुका है, तो ये एल्किल इसके साथ आकर जुड़ जाता है यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पर जब हम इस प्रोडक्ट का, यानी ये जो प्रोडक्ट हमें बनता है मिलता है, इसका हम जल अपघटन कर देते हैं।
जल अपघटन करते हैं तो ठीक अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अपना बॉन्ड तोड़ देता है, यहाँ पर ये जो OMG है ये अपना बॉन्ड तोड़ देता है। जब तोड़ देगा तो यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, ठीक, क्योंकि इसका एक पोजीशन खाली और इसका भी एक पोजीशन खाली हो गया तो ये OH इसके साथ आकर जुड़ जाता है, तो यहाँ पर MgOH बना लेता है, ठीक। और यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर जुड़ गया तो ये एल्कोहल बन गया और ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, ठीक। तो समझ गए ना आप, इस तरह से हम इसका रिएक्शन करते हैं, इस तरह से यानी हम इसका एल्कोहल बनाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको इसको बनाना था, यानी एल्कोहल को कैसे बनाना था। तो एल्कोहल के जितने भी निर्माण की विधियां थी वो सब खत्म हो चुके हैं, अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके डाउट को अगले वीडियो में कवर कर सकें, यानी उसको हम क्लियर कर सकें। तो जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। देखो लाइक करना तो बनता है, लाइक आप जरूर करिएगा, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। तो चलते हैं, मिलेंगे पार्ट 3 में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।